हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है जब आप हाईवे पे टोल टैक्स पे करते हैं वो सारा पैसा किसके पास जाता है? अगर आपको लगता है ये सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है तो आप गलत हैं। सोचिए, जब भी कोई गाड़ी हाईवे पे टोल टैक्स देती है उस टोल का एक हिस्सा आपकी जेब में आ सकता है और इसके लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करके रोड बनवाने की जरूरत भी नहीं है और आप घर बैठे रेंट जैसी मंथली इनकम कमा सकते हैं। जैसा कि आपने बड़े-बड़े शहरों में देखा होगा, लोग अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा के उसकी कमाई को मंथली खाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप हाईवे के मालिक बन सकते हैं और आप घर बैठे रेंट जैसी मंथली इनकम कमा सकते हैं। तो आइए बिना रुके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उस तरीके के बारे में। आज होगा अल्टीमेट बैटल बिटवीन थ्री हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स लाइक गोल्ड, म्यूचुअल फंड और हाईवे टोल्स। और हम जानेंगे वो कौन सा विकल्प है जो आपके लिए सबसे बेहतर साबित होने वाला है और साथ ही ये भी जानेंगे कि वो कौन सा विकल्प है जिससे आप हर महीने मंथली कमाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 राउंड में ये जानेंगे कि टॉप 3 इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में से वो कौन सी कैटेगरी है जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है और साथ ही इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे। तो आइए, इस कैटेगरी में जो पहला नाम आता है वो है गोल्ड। दोस्तों, गोल्ड को डिफेंडर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पिछले 5 साल के इसके रिटर्न की बात करें तो इसने लगभग 12 से 13% सीएजीआर का रिटर्न दिया है। साथ ही अगर 2025 और 26 की बात करें दोस्तों, तो इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग डबल कर दिया और इसका प्रमुख रीजन रहा ग्लोबल अनसर्टेनिटी। वहीं अगर औसतन एवरेज सीएजीआर रिटर्न की बात करें दोस्तों, तो इसका कुल 12 से 13% रिटर्न रहा है। इसी कैटेगरी में अगर हम दूसरे कंपोनेंट की बात करें दोस्तों, तो वो है म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड के हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो लास्ट 5 साल में 14 से 15% सीएजीआर का रिटर्न इसने दिया है। और इसका जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि ये इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी फंड जैसे बेहतरीन तरीकों से इन्वेस्ट करता है, जिसका रिटर्न एक अच्छा मिलता है। और दोस्तों, इक्विटी क्लास हमेशा एक हाई रिटर्न कैटेगरी के तौर पे मानी जाती है। इस कैटेगरी में जो तीसरा नाम आता है दोस्तों वो है इनविट्स। इनविट्स को दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड भी बोला जाता है। मतलब दोस्तों, हाईवेज, टोल प्लाजा और रोडवेज में इन्वेस्टमेंट करने का ये एक बेहतरीन विकल्प है। अगर लास्ट 5 साल के इसके रिटर्न की बात करें दोस्तों, तो इसने 12 से 14% के सीएजीआर का रिटर्न भी दिया है। साथ ही इसे एक बहुत ही सेफ कंपोनेंट माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए और इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो अगर गोल्ड के प्राइस सेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2015 में गोल्ड ने माइनस में रिटर्न दिया है, -6%। वहीं अगर 16 की बात करें तो देख सकते हैं कि 10% का एंड सो ऑन। आप अगर देखते जाएं तो गोल्ड का जो ऑन एन एवरेज रिटर्न है वो सेम ही रहा है। वहीं दोस्तों, जैसे ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी आई, आप देख सकते हैं 2020 का फिगर। आपको पता है 2020 में मेजर कंसर्न्स आए थे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, कोविड। इस टाइम पे दोस्तों देखिए आप, लगभग 28 से 30% का इसने रिटर्न दिया है और यही सेम चीज आप देख सकते हैं 2025 में। जैसे ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी आई, आपने देखा कि गोल्ड के प्राइस में किस प्रकार से एक स्पाइक देखने को मिली और रिटर्न भी आप देख सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज रिटर्न की बात करें दोस्तों, तो लास्ट 5 साल में अगर आप 2025 के आंकड़ा को हटा दें तो आप 12 से 14% का रिटर्न ही आप देख पाएंगे। हेलो दोस्तों, अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो और 2026 में अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहते हो, तो काइंडली डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सेकंड राउंड की शुरुआत हम म्यूचुअल फंड से करते हैं। दोस्तों, कोविड के समय मार्केट 30 टू 40% गिरा। इसका मतलब ये था कि आपका पोर्टफोलियो 30 टू 40% गिर गया। इस टाइम पे दोस्तों होल्ड कर पाना अपना पोर्टफोलियो काफी मुश्किल था। वहीं अगर हम दूसरे कंपोनेंट गोल्ड की बात करें दोस्तों, तो गोल्ड इक्विटी गिरा बट गोल्ड में धमाका हुआ। मतलब दोस्तों, जब भी कोई क्राइसिस आएगी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी आएगी, गोल्ड कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये और ज्यादा साइन करेगा। इसीलिए इसे हेज करते हैं और ये ज्यादा सुरक्षित भी होता है। वहीं हमारी तीसरी कैटेगरी की बात करें इन्विट्स की, तो दोस्तों ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो होते हैं वो हर समय परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर मार्केट गिरा भी है तो क्या लोग टोल से आना जाना बंद कर दिए? नहीं दोस्तों, ये चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम चलता रहता है, लोग इसे यूज करते रहते हैं। इसका कैश फ्लो और डिविडेंड चालू रहता है, यूटिलिटी पैडल काम करता रहता है। मतलब इससे मिलने वाला जो हमारा रेंटल इनकम है या मंथली इनकम है, डिविडेंड के फॉर्म में हमेशा चालू रहता है। दोस्तों, अगर हम टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 नंबर पे जो लास्ट 3 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर में आप देख सकते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने लगभग 27%, अगर 5 ईयर की बात करें तो 40% और 7 ईयर की बात करें तो 25%।
और एवरेज 10 साल की बात करें तो 19% का सीएजीआर रहा है। वहीं अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें तो 26%, 36% और 22% लगभग 7 ईयर का सीएजीआर, और ऑन एन एवरेज 10 ईयर में बात करें तो 20% का सीएजीआर रहा है। वहीं अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करें दोस्तों तो 3 साल में 29%, 5 ईयर में 34.67% और 7 ईयर में 21%। अगर इसके 10 साल के सीएजीआर की बात करें दोस्तों तो ऑन एन एवरेज 16.99। तो ये आपको दर्शाता है कि एक लॉन्ग टेनर में म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार से परफॉर्म करा है। हेलो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने तीसरे और फाइनल राउंड की ओर, और इसमें हम अपना जो पहला कंपोनेंट लेते हैं वह है गोल्ड। दोस्तों, गोल्ड को डिफेंडर भी कहा जाता है, लेकिन अगर हम गोल्ड से मंथली इनकम की बात करें तो वो है जीरो। मतलब दोस्तों, सोने से आपको तब तक कोई इनकम नहीं होगा जब तक कि आप उसे बेचे नहीं। मतलब सोना काट के तो नहीं खा सकते ना। वहीं दोस्तों, अगर इसी कैटेगरी में हम दूसरे फंड की बात करें तो वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को दोस्तों सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी बोला जाता है। मतलब अगर मार्केट सपोज किसी रीजन से 20% या 30% गिर गया और आपको मंथली इनकम इस सोर्स से जनरेट करना है, तो आपको कहीं ना कहीं नैव को बेचना होगा, और इसका मतलब है कि आप अपने कैपिटल को ही खा रहे हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड बेयर मार्केट में रिस्की है। इसी कैटेगरी में जो तीसरा नाम आता है वो है इनविट्स। इनविट्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अगर दोस्तों इनविट्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज 12 से 14% का एवरेज सीएजीआर रिटर्न करता है। दोस्तों, इनविट्स की डिविडेंड यील्ड बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पावर ग्रिड इनविट्स ने लगभग 8 से 8.5% का डिविडेंड यील्ड दिया है। इंडिया ग्रिड्स ने 11 से 12% का, हाईवे इनविट्स ने लगभग 10 से 12%। ऑन एन एवरेज आप देखिए तो 12 से 14% का एवरेज सीएजीआर रिटर्न होता है। दोस्तों, अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो 10 से 12% के ऑन एन एवरेज पे आप देख सकते हैं कि 80 से 1 लाख रुपए का उसको एज ए डिविडेंड रिटर्न मिलने वाला है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर इनकम को आप मंथली या फिर आप अपने पैसिव इनकम सोर्स के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, इनविट्स के साथ सेबी का एक मैंडेट है कि 90% मैंडेटरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इनविट्स। मतलब इनविट को अपनी कमाई का कम से कम 90% इन्वेस्टर्स को देना पड़ता है। इसी रीजन से आप देख सकते हैं कि जो इनका डिविडेंड पे आउट या डिविडेंड यील्ड्स है वो बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू अदर फंड्स। लेकिन दोस्तों, कभी भी डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस ये आपके इन्वेस्टमेंट का आधार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन को मैं एक छोटे से टेबलर फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं कि आप गोल्ड के केस में देख सकते हैं कि गोल्ड क्या है, कि क्राइटेरिया में आप अगर देखें तो इसके रिटर्न के मामले में बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे आपने देखा कि इसका एक ऑन एन एवरेज 11 से 12 या 12 से 13% का रिटर्न होता है। वहीं अगर इसके सेफ्टी की बात करें दोस्तों तो बहुत सेफ होता है। वाई? क्योंकि जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी आएगी गोल्ड विल स्टार्ट साइनिंग, और ये आपको बेहतर परफॉर्म करेगा। अगर इससे इनकम की बात करें दोस्तों तो इससे डायरेक्ट कोई पैसिव इनकम जनरेट नहीं होती। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात करें दोस्तों तो इसका रिटर्न बहुत कंसिस्टेंट होता है, जो कि आपने देखा कि 12 से 14 समहाउ 15% तक का म्यूचुअल फंड का रिटर्न मिलता है। बट सेफ्टी की बात करें दोस्तों तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्टॉक मार्केट या एक्सचेंजेस पे। अगर मार्केट डाउन होगा दोस्तों तो आपको म्यूचुअल फंड्स से मिलने वाले रिटर्न्स भी डाउन हो जाएंगे। वहीं अगर इसकी मंथली या रेगुलर इनकम की बात करें दोस्तों तो म्यूचुअल फंड से भी बहुत ज्यादा कोई रेगुलर इनकम जनरेट नहीं होता। वहीं अगर इन्विट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो रिटर्न्स है वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं होता। मतलब जो इन्विट्स के प्राइस हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते। ऐसा नहीं कि 100 से 500 रुपए हो जाएगा, जैसा कि आप स्टॉक्स में देखते हैं 2000 5000 टाइप परसेंट से रिटर्न्स। इस तरह के इन्विट्स में रिटर्न्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट हाँ, ये सेफ होता है क्योंकि ना मार्केट के क्रैश या फिर अनसर्टेनिटी के कारण ये बहुत ज्यादा डाउन होता है और ना बहुत ज्यादा अप होता है। तो ये एक ऑन एन एवरेज में चलता है। और अगर इसके पैसिव इनकम की बात करें दोस्तों तो इससे एक मोटी कमाई हमें डिविडेंड यील्ड्स के तौर पे मिल सकती है, जिससे इससे एक अच्छा इनकम या पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। बट अगेन मैं दोस्तों आपको बोलता हूं, कभी भी बोनस, स्प्लिट, ये सारी चीजें जो भी है ये कभी भी आपके इन्वेस्टमेंट का आधार नहीं होना चाहिए अंटिल कि आप उस तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान को चूज करते हो। दोस्तों, अगर हम रेट्स या फिर इनविट्स की बात करें कि किस तरीके से रिटर्न रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की 13 से 18% डिविडेंड यील्ड इसने दिया है। दोस्तों, वहीं अगर आप बात करें अदर इन्विट्स की तो 12%, 12%, 10%, 13%, 12%, सो ऑन आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट कुछ मैंने टॉप चुनिंदा इन्विट्स और रेट्स का एक एग्जांपल लिया है ताकि आपको ये दिखा सकूं कि किस प्रकार से इनका डिविडेंड यील्ड का रिटर्न होता है। इस वीडियो में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। दिस वीडियो हैज बीन क्रिएटेड ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस एंड शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल एडवाइस। वी हैव नो इंटेंट टू इन्वॉल्व क्लाइंट in any trading or investing activities. Investing in securities, including mutual funds and the stock market, is subject to market risk. Please read all related documents carefully before investing. दोस्तों,
आप जब भी कभी निवेश करें, उसके लिए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। Stock market is always for the first mover. If you are able to identify a pattern before it blasts, then only your investment will reward you. Else you are among the rest of people. दोस्तों, अगर इस पैटर्न को आपको पहचानना है और मार्केट में अपडेटेड रहना है, तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी अपडेटेड विद द स्टॉक मार्केट। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल दैट बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी इन्वेस्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।